मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हां, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसमें आपको सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट की राय मिलती है और एक सटीक जानकारी मिलती है। तो आइए आज सेहत सही लाभ कई में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रोगों के बारे में जिसे आमतौर पर लोगों को ग्रसित होते देखा गया है। अक्सर हम काम की वजह से अपनी हल्की फुल्की बिगड़ी हुई तबीयत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका हर्जाना हमें बाद में भुगतना पड़ता है और तबीयत के प्रति हमारी ये लापरवाही हमें एक बड़ी बीमारी की ओर ढकेल देती है। तो आइए आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी बीमारियां लोगों को जकड़ लेती हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उन रोगों से निजात कैसे पाई जा सकती है और मौसम के दरमियान वो कौन कौन सी बीमारी है जो अक्सर लोगों को जकड़ लेती हैं। और यही हमारा आज का विषय है और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको मेडिकल के क्षेत्र में लगभग 12 साल का अनुभव है। बात करें कोविड-19 के दौर की, तो दोस्तों उस दौरान भी जब देश इस बीमारी से लड़ रहा था, उस समय भी उन्होंने कोविड-19 के पेशेंट को अपनी सेवाएं देकर स्वस्थ किया और तंदुरुस्त किया। और वहीं सेवाएं देने के दौरान आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रवीण कुमार टेलर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम। काफी क्षेत्र के अंदर मैंने काम किया है, हॉस्पिटल के अंदर भी काम किया है और ज्यादातर मैंने कम्युनिटी क्षेत्र में ही काम किया है। मंगलायतन से पहले मैं बिहार में काम किया करता था। कोविड-19 के अंदर जब पिता अपने बेटे का नहीं था और बेटा अपना पिता का नहीं था, जी। उससे कंडीशंस के अंदर हमने लोगों की जो सेवाएं की थी, कम्युनिटी के अंदर भी हमने जा के लोगों की सेवा की थी, जहाँ पे कोई पेशेंट को छूना तक नहीं चाहता था। अगर किसी को अचानक सडनली ये पता चल गया कि कोविड-19 का पेशेंट है, तो उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या, मतलब पिता अपने बेटे से डिस्टेंस बना रहा है और बेटा अपने पिता से डिस्टेंस बना रहा है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थी उस कंडीशंस के अंदर। हमारी कम्युनिटी में ही पोस्टिंग थी, आपको उनकी हेल्प वगैरह करनी है। अब आप भी जानते हो कि डॉक्टर वगैरह कितना हेल्प वगैरह करते हैं, लेकिन एज ए नर्सेस हमने बहुत अच्छे से काम किया। हमें गाइड कर देते थे, डॉक्टर आपको ये करना वो करना, हम उसी अकॉर्डिंग। एज ए डॉक्टर पे कम एक नर्स पे कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि 24 आवर्स एक पेशेंट के सामने एक नर्स ही होती है। बिल्कुल। तो हमने काफी अपनी मेहनत की, तो उससे खुश होके बिहार गवर्नमेंट ने हम सब लोगों को जो इस फील्ड में काम कर रहे थे सभी को सम्मानित किया गया था। काफी अच्छा बॉन्ड था मैम वहाँ से जी। वहाँ पे भी लोगों से वाकिफ रहे, देखा कि कम्युनिटी का क्षेत्र थोड़ा अभी अनडेवलप देखने को मिला मेरे को वहाँ पे, जिससे काफी रोग देखने को मिले, लेकिन लोगों को थोड़ा हेल्थ एजुकेशन की उनके पास कमी है। उसी रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपसे बात करके कुछ लोगों को यहाँ पे जानकारी दी जाए। बिल्कुल सर, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, कौन कौन से रोग होते हैं और उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो मैम, कम्युनिटी में बहुत सारे रोग होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल, जिनसे एक दूसरे के संपर्क में आने से वो एक दूसरे में संचारित हो जाते हैं। दूसरा रोग होता है नॉन कम्युनिकेबल, जिनका हम अपनी भाषा में बोला करते हैं कि अपनी बॉडी के द्वारा ही कोज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। जैसे कम्युनिकेबल के अंदर क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, अब मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, स्मॉल पॉक्स जिसको आप छोटी माता बोलते हैं, बड़ी माता, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। ये आपके होते हैं सारे कम्युनिकेबल। एक कोविड-19 ये भी आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि ये एक से दूसरे के अंदर बहुत जल्दी से ट्रांसफर होता है। सारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स वगैरह ये भी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ही आता है। रेस्पिरेटरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कम्युनिकेबल में आता है। नॉन कम्युनिकेबल की हम बात करते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर आजकल नॉर्मली देखने को मिल रहा है। आपका ज्यादातर आबादी के अंदर जो भी 35 से अबव एज के हैं, उनको अंदर ज्यादातर हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। साथ साथ में एक डायबिटीज, स्ट्रोक। थोड़े दिनों पहले अभी पेपर के अंदर ही गाइडलाइन आया था कि जो लोग एसी वगैरह के अंदर बैठते हैं, सडनली अचानक से एसी से बाहर आते तो उनको स्ट्रोक देखने को मिलता है। ये कंडीशन अपने सर्दियों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि लोग बहुत गर्म होते हैं, अचानक से कोई ठंडा पानी से उस टाइम पे नहाते तो डायरेक्ट पानी को अपने हेड पे डालते हैं, जिस कंडीशन में पेशेंट में स्ट्रोक वगैरह देखने को मिलता है। ये भी एक तरह कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम, लोग इससे जागरूक नहीं है, इस कंडीशन डिजीज वगैरह देखने को मिलती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हो सकते हैं? देखो
आज की कंडीशंस को अगर देखा जाए तो ज्यादातर तो मलेरिया और डेंगू के केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है अभी इससे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी जैसे बरसाती सीजन आएगा उस टाइम पे फिर डायरिया, थोड़ी वॉमिटिंग, हैजा वगैरह देखने को मिलेगा लोगों के अंदर, ठीक है। अभी 8% पे तो डेंगू का, तो मलेरिया यहाँ थोड़ा कंडीशन ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे यूपी के अंदर मैंने देखा है मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे जी। अब ये किस कारण से लोग बोलते हैं गंदगी के कारण है, कुछ बोलते हैं कि नदी पास में इसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहा है। वहीं डेंगू और मलेरिया की हम बात करें तो इनके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब किन किन कारणों की वजह से सर रोग लग जाते हैं? इनका मोस्ट कॉमनली देखो कारण तो आसपास के क्षेत्र में अगर सफाई नहीं होगी तो वहाँ पे मच्छर के लार्वा पनपेंगे, बिल्कुल, और बहुत सारे मच्छर पैदा हो गए उनसे, और उसमें कई प्रकार के मच्छर होते थे, फ्लेरेसिस हो गया, ठीक है, आपका डेंगू वगैरह हो गया, नॉर्मल मलेरिया वगैरह देखने को मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ये चीजें, बीमारियां एक से दूसरे में संचारित होती रहती है। मोस्ट कॉमनली हमें फोकस करना चाहिए ज्यादातर आसपास का क्षेत्र क्या हो, साफ हो, साफ सफाई इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ये कोई भी तालाब भरा हुआ है उसके अंदर कोई गंदा पानी अगर कलेक्ट हो रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि हमें वहाँ पे डीडीटी किसी का छिड़काव वगैरह करके उसको थोड़ा क्लीन वगैरह रखें। वही मैं अगला सवाल आपसे करना चाह रही थी सर, जैसे कि हम निवारण की बात करें तो एक ग्रामवासी को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे इस तरह की बीमारियां कम से कम स्तर पर हों? देखो मैम, अगर किसी पेशेंट को अगर मलेरिया होता है कम्युनिटी क्षेत्र के अंदर जी, तो सबसे पहले तो उसको अच्छा साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर ही उसको लेना चाहिए। ओके। सबसे बेस्ट वो चीज होती है। फिर भी अगर आपके तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा फीवर वगैरह हो रहा है, सडनली मान लो रात को फीवर हो गया, सबसे पहले आपको ठंडा पानी लेना चाहिए। ठंडा पानी को आपको हेड और पूरी बॉडी के ऊपर आपको स्पंजिंग बात देनी चाहिए, जिससे आपका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, जिसे ठंडे पानी की पट्टियां भी कहते हैं। वही वो। अगर वो ठीक नहीं होता है, फिर भी अगर आपको रेगुलर बुखार आ रहा है तो आपको डॉक्टर से फिर सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, छोटी चीज होती है ना, छोटी से फिर बड़ी चीज कब बन जाए को पता नहीं। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि मलेरिया हम इसको सिम्टम्स के रूप में भी देखते हैं, पता नहीं कोई और डिजीज भी आपकी बॉडी के अंदर है, तो आपको सीबीसी तो करवाई लेनी चाहिए वह डॉक्टर से राय लेके, और अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूरी सलाह के अकॉर्डिंग ले। बाकी ये है अपना बचाव गांव के अंदर हो तो सबसे बेस्ट ये कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे सेफेस्ट मेथड है। या बहुत तरह की ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह आती है, लोशंस वगैरह आते हैं, उनका यूज करना चाहिए रात को सोते वक्त, ठीक है। पूरे कपड़े को पहनने चाहिए सोते वक्त, नहीं तो क्या होगा, मच्छर काट लेंगे तो फिर वही ट्रांसफर होगा एक से दूसरे के अंदर, ठीक है। वो कम्युनिकेबल डिजीज है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। ओके सर वहीं जैसे अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी, तो क्या सरकार ने भी कुछ उन बीमारियों के निजात के लिए कुछ कदम उठाए हैं, या ग्रामीण क्षेत्र वासियों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उन बीमारियों से निजात मिल सके? मैम, गवर्नमेंट के द्वारा तो बहुत सारे प्रोग्राम लागू है आजकल, जैसे आपको जैसे NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, उसके बाद मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज अगर आप लोगों को होती है तो गवर्नमेंट उनका आपको फ्री मेडिसिन को सप्लाई करेगी। आपकी जांच फ्री होगी, कोई दिक्कत नहीं। डेंगू निवारण चल रहा है, डेंगू प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, ठीक है, कि कितने डेंगू के अगर ज्यादा केस होते तो उस प्रोग्राम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हाँ, अभी एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना लेके आए कि जो मेडिसिन अगर आपको वो बाहर बहुत महंगी मिल रही है तो वो आपको कम दामों के अंदर ही, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के नाम से जाना जाता है, तो वो कई सेंटर उन्होंने ओपन किए ताकि हर व्यक्ति को प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट हो सके, और जो मेडिसिन वो नहीं खरीद पा रहा उसको कम या सस्ते दाम में उसको आराम से लेके अपना ट्रीटमेंट करवा सके। जी सर, बात करते हैं मौसम की, तो मौसम के अनुसार भी बहुत सी बीमारियां अक्सर लोगों को जकड़ लेती हैं, तो वो बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं सर, और उनसे निजात कैसे पाई जा सकती है? समर टाइम में मैम, अभी एट प्रेजेंट जैसे बरसाती सीजन आएगा तो मोस्ट कॉमनली लोगों के अंदर एक तो डायरिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है यहाँ पे, ओके, ठीक है, और साथ में हैजा देखने को मिलता है। थर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है फंगल इन्फेक्शन। बरसात के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि उमस ज्यादा रहती है, नमी रहती है यहाँ की एयर के अंदर, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसकी सिम्टम्स क्या होंगे सर? देखो, डायरिया तो ऐसा लूज मोशन दिन में 3 से 4 टाइम पतले पानी की तरह जा रहा है तो इसका मतलब उसको डायरिया है जी। आपको उसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अपने आप को जैसे बोलते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के नाम से जाना जाता है, उसको आप घर पे भी बना सकते हो। उसको प्रॉपर्ली आप लोग ग्लूकोज वगैरह अच्छे से पियो। अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे मतलब कि दाग से वगैरह दिखाई देंगे, उसमें बहुत ज्यादा खुजली चलेगी, जिनको हम रिंग बॉम के नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो उनका बचाव यही है कि कपड़ों को प्रॉपर तरीके से ड्राई करो, अच्छी तरह धूप में सुखाओ, और हो सके तो अदर कपड़े भी आप यूज कर सकते हो, रेगुलर एक ही कपड़ा यूज ना करें। बाकी डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए
और जो ऑइंटमेंट वगैरह आता है उसके लिए, रिंग बर्न के लिए, तो वो लगाएं, उससे थोड़ा आपको फायदा मिल सकता है। ओके। ठंडी के मौसम के अंदर मैम ज्यादातर तो रेस्पिरेटरी के थोड़े प्रॉब्लम, अस्थमा के साथ साथ में आपका स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं सर्दी के अंदर, क्योंकि लोगों को, जो कम्युनिटी के पीपल्स होते हैं, उन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता है कि स्ट्रोक किस कंडीशंस के अंदर होता है जी। क्योंकि आदमी मॉर्निंग में उठते ही सीधा पानी, जल्दी नहाना होता है, तो कई लोग ठंडे पानी से नहाते हैं जी। तो सडनली वो क्या करे, बॉडी गर्म होती है और ठंडा पानी डालते हैं तो डायलेट वेन अचानक से जब सिकुड़ती है तो उस कंडीशन में पेशेंट में स्ट्रोक वगैरह देखने को मिलता है। ओके। तो मतलब अटैक आ जाता है। अटैक का चांस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी कोल्ड तो देखो ऐसा है कि विंटर थोड़ा नॉर्मली चीज है, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं। जी सर, अभी इन सवालों से हटके मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने भी आजकल जो न्यूज चल रही है उसमें भी आपने सुना होगा कि कोविड-19 के दौरान जो हमको वैक्सीनेशंस लगी थी, 4 से 5 साल हो चुके हैं उसको, अब लोगों की बॉडी में अक्सर अटैक देखने को मिलता है जिससे सडन डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैम, अभी इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है। कार्डियक अरेस्ट तो पहले भी होते थे, ऐसा लोगों का मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद हमें जो 4 से 5 साल लगे हैं, अभी अटैक पड़ गया और सडन डेथ हो गई, तो शायद वो वैक्सीनेशन की वजह से। हाँ, वो चीज बोल रहे हैं। अब जैसे हमारा खान पीन है, तो नॉर्मली आजकल 30 ईयर के अंदर होगा, 35, 40 कभी भी आजकल अटैक आ जा रहा है, कोई पता ही नहीं है। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। ओके। वैक्सीन हमने भी लगाई मैम, हमारे तो अटैक नहीं आया जी। पर ये फिर अटैक तो फिर सभी को आने चाहिए ना। अब साइड इफेक्ट है तो हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा जिसको बोलते हैं एम्बोलिज्म्स वगैरह अगर रह गया हो आरटी वगैरह के अंदर, तो वो अचानक सडनली ब्लॉक करता है, तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट वगैरह देखने को मिलता है। बाकी मैं प्रॉपर्ली वैक्सीन के ऊपर तो दावा नहीं करूंगा कि वैक्सीन की वजह से ही आपको अटैक आ रहा है। अपनी लाइफ स्टाइल पे भी देखना पड़ेगा कि लाइक आपका खान पान कैसा है, आप कैसे खान पान पे डिपेंड करता है ना। आप वैक्सीन को दोष नहीं दे सकते इसके अंदर। ये वहीं जैसे कि आज हमने ढेर सारी बीमारियों के बारे में बात करी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बीमारियों और उनके निजात के बारे में बात करी, तो अगर इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक संदेश की मैं बात करूं, तो आप लोगों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अपना जो ग्रामीण परिवेश है, तो उस ग्रामीण परिवेश को पूरा सुरक्षित रखें, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी बीमारियां कम्युनिकेबल, जैसे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ये भी बहुत कॉमनली कम्युनिटी वगैरह में देखने को मिलती है। ओके। तो ये सभी जो बीमारियां होती है, मोस्ट कॉमनली क्या होती है कि जैसे हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो ये फीको ओरल रूट्स, मतलब कि जो गंदा पानी वगैरह पी लेते, और ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा होता है घरों का, वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। ओके। क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि लोग पानी यूज करते हैं, उसको सड़क पे छोड़ देते हैं जी। ये सही नहीं है। उसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होना चाहिए, ताकि मच्छर नहीं पनपेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। और अगर वही ड्रेनेज आपका पानी आपके तालाब में जा रहा है, आप उसी तालाब को यूज कर रहे हो, तो टाइफाइड वगैरह बीमारी वगैरह देखने को मिलेगी, जो सीरियस बीमारी होती है। हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होगा तो डेथ देखने को मिलती है। तो लोगों से मैं यही कहूंगा कि अपने एनवायरनमेंट के आसपास को क्षेत्र को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, प्रदूषण वगैरह से मुक्त रखो, और साथ में जितना भी पोल्यूशन होता है उससे दूर रखो, ताकि आप अच्छा जीवन जी सको। जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आपने सर। दोस्तों, बीमारियों का सीधा संपर्क आपके आसपास की गंदगी और गलत खान पान से हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर प्रवीण जी ने बताया। और आज भी दुनिया भर में लगभग 95% लोग हर रोज किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप अपना ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे तो आप भी इसकी चपेट में बहुत जल्द आ सकते हैं। और आज डॉक्टर प्रवीण जी ने बहुत ही सुंदर संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप अपने आसपास की गंदगी को साफ रखेंगे और स्वच्छ पानी पिएंगे, ठीक तरीके से खान पान का ध्यान रखेंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, तो इन बीमारियों से आप दूर रह पाएंगे, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण जी, रेडियो नारद से जुड़ने के लिए और हमें ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सामान्य रोग के विषय पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और काफी लोगों को हमें एजुकेशन देने का थोड़ा मौका मिला जी। ठीक मैम, कभी हमारा और भी आपको टाइम चाहिए, हम आपको देने को रेडी। डेफिनेटली सर, आपकी जरूरत भी पड़ती रहेगी, लोगों को जानकारी मिलती रहनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। चलिए, अभी मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत और हमारे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में बने रहें रेडियो नारद के साथ, मेरे साथ और हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम के साथ। नमस्कार, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आरजे याशी।